का मुक्ति से होकर फिर वाया जीवन मुक्ति में जाना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि जैसे तुम बच्चों को बाबा सुख धाम और शांति धाम का रास्ता बता रहा है, ऐसे तुम बच्चों को भी औरों को रास्ता बताना है कि बाबा आया हुआ है और मुक्ति का दरवाज़ा खोल रहा है और हमें मुक्ति से होकर जीवन मुक्ति में जाना है। तो बाबा ने कहा ये संदेश सबको देते चलो। प्रश्न है, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? दुख नहीं दे, याद में रहना। आज बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है। सारी दुनिया में किसी को भी ज्ञान नेत्र नहीं है और तुम बच्चों को उन्हें ज्ञान नेत्र दे करके सुख शांति का रास्ता बताना है। सब भटक रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, पर असली रास्ता किसको भी पता नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबकी अंधों की लाठी बननी है। और वर्तमान समय आप जानते हैं कि मनसा सेवा की बहुत आवश्यकता है। बाबा की महावाक्य जो हम सुनते हैं, प्रैक्टिकल में सब कुछ हो रहा है और सब जगह तो आप साकार में नहीं जा सकते ना। तो मनसा द्वारा भी औरों को दान देना है। तो बाबा ने कहा तब जाके मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खुलेंगे। सुनते बाबा की महावाक्य, सारे मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रही हो। मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम जा रही हो। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते। बाप ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। प्रश्न है, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? उत्तर है, सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा, अंधों की लाठी बनना है। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए। कि ऐसा कौन सा शब्द लिखे जो मनुष्यों को घर का या मुक्ति का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। ऐसा कौन सा शब्द लिखे जो मनुष्य को घर का मुक्ति का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। मनुष्य सहज समझ ले कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। मनुष्य सहज समझ जाए कि यहाँ शांति और सुख
सुख की दुनिया में जाने का सहज रास्ता बताया जाता है। ओम शांति। जादूगर की बत्ती सुना है? आला अब्दीन की बत्ती गाया जाता है ना। आला अब्दीन की बत्ती या जादूगर की बत्ती क्या क्या दिखाती है? बैकुंठ, स्वर्ग और सुखधाम। बत्ती को प्रकाश कहा जाता है क्योंकि अभी तो अंधियारा है ना। अब ये जो प्रकाश दिखाने के लिए बच्चे प्रदर्शनी, मेले आदि करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, तो बाबा ने का माथा मारते हैं, पूछते बाबा इनका नाम क्या रखें। यहाँ बॉम्बे को कहते गेट ऑफ इंडिया। स्टीमर पहले बॉम्बे में ही आते थे, दिल्ली में भी इंडिया गेट है। अब अपना यह गेट अब मुक्ति और जीवन मुक्ति है। इंडिया ऑफ गेट नहीं है, हमारा गेट क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। दो गेट्स है ना, हमेशा गेट दो होते हैं, इन और आउट। एक है आना और दूसरा है जाना। यह भी ऐसे है, हम नई दुनिया में आते हैं, फिर पुरानी दुनिया से बाहर निकल अपने घर में चले जाते हैं, परंतु वापस आप पे कोई भी जा नहीं सकते, क्योंकि घर को ही भूल गए। तो फिर घर जाने के लिए क्या चाहिए? गाइड चाहिए। वह भी हमको मिला है जो रास्ता बताते हैं। बच्चे जानते बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख का रास्ता बता रही है। तो गेट ऑफ शांति धाम, सुख धाम लिखे। विचार सागर मंथन करना होता है ना। बहुत ख्यालत चलते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है? वह कोई को भी पता नहीं है। शांति और सुख तो सभी चाहते हैं, शांति भी हो और धन दौलत भी हो, वह होता ही है सतयुग में। तो बाबा ने कहा लिख दो गेट ऑफ शांति धाम और सुख धाम, अथवा गेट ऑफ प्यूरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी है। ये तो अच्छे अक्षर है ना, तीनों ही यहाँ नहीं है। प्यूरिटी, प्रॉस्पेरिटी और पीस, ये तीनों यहाँ है नहीं। तो बाबा ने कहा तो इस पर भी समझाना पड़े। नई दुनिया में यह सब था। नई दुनिया की स्थापन करने वाला पतित पावन गॉड फादर है। तो जरूर हमको इस पुरानी दुनिया से निकल घर जाना पड़े। यह तो गेट हुआ ना प्यूरिटी ना पीस प्रॉस्पेरिटी का। बाबा का यह नाम अच्छा लगता है, अब वास्तव में उसकी ओपनिंग शिव बाबा ही करते हैं, परंतु हम ब्राह्मण द्वारा ही कराते हैं। दुनिया में ओपनिंग सेरेमनी तो बहुत होती है ना। कोई हॉस्पिटल के करेंगे, कोई यूनिवर्सिटी के करेंगे। यह भी एक ही बार यह भी एक ही बार होती है और इसी समय ही होती है। इसलिए विचार किया जाता है। बच्चों ने लिखा है ब्रह्मा बाबा आकर उद्घाटन करें। बाप दादा दोनों को बुलाएं। बाप कहते तुम बाहर कहीं भी नहीं जा सकते हो, उद्घाटन करने के लिए जाए, ये विवेक नहीं कहता है। बच्चे बुलाते और शिव बाबा कहते ये नहीं जा सकता है। बाप कहते तुम बाहर कहीं भी नहीं जाओ, यह तो कोई भी खुल सकते हैं। अखबार में पढ़ेगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, यह वह नाम बड़ा अच्छा है। प्रजापिता तो सबका बाप हो गया ना, वह कोई कम है क्या?
और फिर बाबा खुद ही सेरेमनी कराते हैं, क्योंकि करण करावनहार तो बाबा है। बुद्धि में रहना चाहिए कि बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो कितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। वर्तमान समय मनसा वाचा कर्मणा सबसे अच्छे कर्म तो एक ही है, अंधों की लाठी बनना। गाते भी है ना आप, है प्रभु अंधों की लाठी। सब अंधे ही अंधे हैं, तो बाप आकर खुद लाठी बनते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम स्वर्ग में नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार आते हो। यह बहुत बड़ी बेहद के हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी भी है। समझाया गया है आत्माओं का बाप तो परम पिता परमात्मा पतित पावन है। तुम उस बाप को याद करो तो सुख धाम में चले जाएंगे। यह तो है ही हेल, इनको हेबिन नहीं कहेंगे। हेबिन में तो है ही एक धर्म, भारत स्वर्ग था तो दूसरा और कोई धर्म नहीं था। यह सिर्फ याद करे, यही तो मनमना भव है ना। हम स्वर्ग में सारे विश्व का मालिक थे, इतना नहीं याद पड़ता है। बुद्धि में यह भी रहे कि हमें बाप मिला है, तो खुशी भी रहनी चाहिए कि भगवान मिला है, तो खुशी भी रहनी चाहिए। परंतु माया कम नहीं है, ऐसे बाप का बनकर फिर इतनी खुशी में नहीं रहती है, घुट के खाते रहते हैं। बाबा ने कहा घड़ी माया घड़ी घड़ी बहुत गुटका खिलाती है। ज्ञान सागर से माया फिर गुटका खिलाती है। विषय सागर में बड़ा खुशी से गुटका खाने भी लग पड़ते हैं। बाबा को जानते नहीं है कि दुख करता सुख करता परमात्मा है। वह है ही दुख हरने वाला है। वह फिर गंगा में जाकर डुबकी लगाते हैं। समझते गंगा पतित पावनी है। सतयुग में गंगा को दुख हरणी पाप कटनी नहीं कहेंगे। सतयुग में जरूर है कोई बाबा को याद करे पाप मिटाने के लिए, ऐसे कहेंगे नहीं। साधु संत आदि सब जाकर नदियों में किनारे पर बैठते हैं। सागर के किनारे पर क्यों नहीं बैठते? हाँ, अभी तुम बच्चे सागर के किनारे पर बैठे हो। ढेर के ढेर बच्चे सागर के पास आते हैं। फिर समझते सागर से निकली हुई ये छोटी बड़ी नदियां हैं। ब्रह्मपुत्रा, सिंध, सरस्वती, ये भी तो नाम रखे हुए है ना। बाबा समझाते बच्चे तुम मनसा वाचा कर्मणा क्या करना, मनसा वाचा कर्मणा में बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी तुम्हें क्रोध भी नहीं आना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा में बहुत ध्यान रखना है। पर बाबा ने कहा पहले तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध पहले किस में आता? मनसा में आता है। फिर बाबा ने कहा फिर वाचार कर्मणा में आ जाता है। यह तो 3 खिड़कियां है ही। तो बाबा ने कहा इसलिए बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चे अधिक नहीं वाचा अधिक नहीं चलाओ। तो ज़्यादा बोलते हैं ना तो उनका कोई शुद्ध बुद्ध थोड़ा रहता है। इसलिए बाबा कहते ज़्यादा अधिक नहीं वाचा नहीं चलाओ। इससे तो शांत में रहो।
वाचा में आए तो कर्मणा में आ ही जाएंगे। गुस्सा पहले मनसा में आता है, फिर वाचा कर्मणा में आता है। तीनों खिड़कियों से निकलता है ना। पहले मनसा में आएगा। दुनिया वाले तो एक दो को दुख देते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुमको फिर और कोई को भी दुख नहीं देना है, ख्याल भी नहीं आना चाहिए। इससे तो अच्छा साइलेंस में रहना बड़ा अच्छा है। पहले मनसा में आता, फिर वाचा में निकलता, तो इससे तो बाबा ने कहा शांत रहना अच्छा है। तो बाप आकर स्वर्ग का अथवा सुख शांति का गेट बतलाते हैं। बच्चों को ही तो बतलाते हैं ना। बच्चों को कहते तुम भी औरों को बतलाओ। प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी तो स्वर्ग में होती है, वहाँ कैसे जाते हैं यह भी समझाना है। यह महाभारत लड़ाई की गेट्स, यह महाभारत की लड़ाई के गेट खुलती है। बाबा की विचार सागर मंथन चलता है ना। इनका नाम क्या रखें? सवेरे विचार सागर मंथन करने से मक्खन निकलता है, अच्छी राय निकलती है। तो बाबा कहते सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो, क्या नाम रखा जाए। जो टॉपिक पर है, जिस पर भी विचार सागर मंथन करते हो तो क्या सोचो कि इसके पर क्या नाम रखा जाए। विचार करना चाहिए, कोई का अच्छा अच्छा विचार भी निकलता है। अब तुम समझते हो कि पतित को पावन बनाना माना नरक से स्वर्गवासी बनना है। देवताएं पावन है, तभी उनके आगे माथा टेकते रहते हैं। तुम अभी किसको भी माथा नहीं टेक सकते। कायदा ही नहीं है। युक्ति से चलना है। साधु लोग अपने को ऊंच पवित्र समझते हैं, औरों को अपवित्र नीच समझते हैं। भले तुम जानते हो सबसे ऊंचा है परम पिता परमात्मा। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो सबसे ऊंचा है परमात्मा। तो बाबा ने की युक्ति से नहीं चलेंगे तो हाथ नहीं आएंगे। औरों को पवित्र अपवित्र नीच समझते हैं। तुम भले जानते हो हम सबसे ऊंचा है, परंतु कोई हाथ जोड़े तो रिस्पॉन्ड तो देना पड़े ना। हरिओम तत्वम कहते हैं तो उन्हें भी कहना पड़े, नहीं तो ये क्या कहेंगे नास्तिक है, हम इनको बोला ये हमें रेस्पॉन्ड नहीं दे रही है। तो बाबा ने कहा युक्ति से नहीं चलेंगे तो हाथ नहीं आएंगे, बड़ी युक्तियाँ चाहिए। जब मौत सिर पर आ जाता है सभी भगवान का नाम लेते हैं। आजकल इत्तेफाक भी बहुत होते रहेंगे, आस्ते आस्ते आग और फैलती है। माउंट आबू जंगल में भी आग लग गई है, कल न्यूज़ आया ना। तो बाबा ने कहा आग आस्ते आस्ते फैलती है। आग शुरू होगी बिलाज से, फिर आस्ते आस्ते सारी दुनिया जल जाएगी। पिछाड़ी में तुम बच्चे ही रह जाते हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है, फिर तुमको वहाँ नई दुनिया में मिलती है। दुनिया का नया नोट तुम बच्चों को मिलता है। नया नोट क्या? स्वर्ग में जाएंगे ना। तुम राज्य करते हो, आला और दिन की बत्ती भी मशहूर है ना। नोट ऐसा करने से कारुण का खजाना मिल जाता है भी बराबर।
जानते हो अल्लाह अब दिन झट इशारे से साक्षात्कार कराते हैं। सिर्फ तुम शिव बाबा को याद करो तो तुम्हें भी सब साक्षात्कार हो जाएंगे। नोदा भक्ति से भी साक्षात्कार होता है। यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार तो होता ही है। तो बाबा ने कहा फिर तुम बाबा को यानी स्वर्ग को याद करेंगे। तो बाबा ने कहा तुम फिर स्वर्ग को याद करेंगे, घड़ी घड़ी देखते रहेंगे। जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे वे अंत में सब सीन सिनेरियाँ देख सकेंगे। ये बड़ी ऊंची मंजिल है। बाबा ने कहा ये कोई ऐसा तैसा नहीं है, बहुत ऊंची मंजिल है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना ये कोई मासी का घर नहीं है, इसमें बहुत मेहनत है। बाबा तो अभी तो कहते ना इसके लिए अवस्था बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़े। याद ही मुख्य है। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है तो स्वयं को अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में तीव्र वेग से याद करते हैं तो साक्षात्कार होता है ना, अपनी मेहनत से जैसे कि दिव्य दृष्टि का दाता बन जाते हैं। तुम भी याद की मेहनत में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे और साक्षात्कार भी होते रहेंगे। यह सारी दुनिया ही भूल जाओगे। बाबा ऐसे ऐसे साक्षात्कार कराएंगे जो सारी दुनिया ही भूल जाएगी। मनमनाभ हो जाओ, बाकी क्या चाहिए। योग बल से फिर तुम अपना शरीर भी छोड़ देते हो। भक्ति से फिर मेहनत होती है, इसमें भी मेहनत चाहिए। भक्ति में भी थोड़ा करना पड़ता है या नहीं, तो इसमें भी कौन सी मेहनत, याद की मेहनत का रास्ता बाबा बहुत फर्स्ट क्लास बताते रहते हैं। अपने को आत्मा समझे, समझने से देह का भान भी नहीं रहेगा। जैसे बाप समान बन जाएंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे, खुशी भी बहुत रहेगी। रिजल्ट सारी पिछाड़ी की गाई हुई है। अपने नाम रूप से भी न्यारा होना है। फिर दूसरों के नाम रूप को याद करने से क्या हाल होगी। हमें नाम रूप से न्यारा, अगर दूसरों के नाम रूप को याद करेंगे तो क्या हाल होगी। नॉलेज तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत का योग जो है जादू उनमें है। बाबा ने समझाया है ब्रह्मा ज्ञानी भी ऐसे शरीर छोड़ते हैं। हम आत्मा है, ब्रह्म ज्ञानी भी ऐसे शरीर छोड़ते हैं। हम आत्मा है और परमात्मा से लीन होना है। लीन कोई होता नहीं है। तो बाबा ने कहा सन्नाटा हो जाता है। सन्नाटा भी उनको भासेगा जो ज्ञान मार्ग में होंगे, शांत में रहने वाले होंगे। बाकी कई बच्चे तो अभी भी बेबियां हैं। बेबियां क्या करते हैं, बोलते ही रहता ना। बच्चा क्या करता, सारा समय बोलता ही रहेगा। सो जाएगा तो चुप, और वैसे ही बोलता रहेगा। तो बाबा भी कहते कई बच्चे ऐसे ही है। तो शांत रहना मुश्किल लगता है उनको, बोलते ही रहते। कई बच्चे तो अभी बेबियां हैं, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। इसमें बहुत बहुत गुप्त मेहनत चाहिए। भक्ति मार्ग की मेहनत प्रत्यक्ष होती है। माला फिरो, कोठी में बैठकर भक्ति करो। यहाँ तो चलते फिरते याद में रखो। कोई को पता न पड़ सके कि राजा ही ले रही है। योग से ही सारा हिसाब किताब चुक्त करना है।
ज्ञान से थोड़ी चुक्त होता है, हिसाब किताब चुक्त होगा याद से। कर्म भोग याद से ही तो चुक्त होगा ना। यह है गुप्त, बाबा सब कुछ गुप्त सिखलाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। आज बाबा की मुरली भी छुट्टी है और आज इस समय प्रति आप देखते रहते हैं, वर्तमान समय चारों ओर की दुख की घड़ियां चल रही है। कल भी देखो उड़ीसा में ट्रेन के एक्सीडेंट में 8 की डब्बियाँ निकल गई। काफ़ी दिक्कतें हर जगह हो ही रहा है। कह रहे लोग आकाशवाणी भविष्यवाणी भी लोग कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे बहुत कुछ होना है। और जो भविष्यवाणी करता उड़ीसा में कोई मालिका है, उसका भविष्यवाणी सत्य होता है। जो जो किया है हो रहा है। कल देखो फिर भी दोबारा भूकंप आया, 30 मंजिल की पूरी बिल्डिंग जो नीचे दब गई। कितने, वो तो कह रहे 3000 मरे, ना जाने कितने मरते हैं। तो बाबा भी हमें रोज़ क्या इशारा करता है, अभी योग बल की बहुत आवश्यकता है। वही थाईलैंड में हो रहा है, उधर ही हो रहा है, बैंकॉक में, थाईलैंड में, चारों तरफ से हो ही रहा ना। उसका भी असर और जगह पड़ रहा है। इतना लोग जब अचानक शरीर छोड़ते हैं, अंदर ही अंदर दब जाते हैं। कोई तो चिल्लाता चीखता भी होगा, अंदर ही अंदर जो होता है उसका वाइब्रेशन कहाँ जाता है, सृष्टि पर पड़ता है। और बाबा ने हम बच्चों को, लाखों बच्चों को तैयार किया है, पर अभी भी हम बच्चे योग में बहुत ढीले हैं। और ब्राह्मण परिवार में भी देखते हैं कभी अनहोनी कुछ कुछ होता ही जा रहा है। तो वर्तमान समय हम सबको योग के लिए भी बहुत अलर्ट रहना है। बाबूजी हमारे हैं जो माता पनीर वाले, अचानक कल उनका कुछ हुआ, मतलब जैसे कहते ब्रेन में क्लॉट्स है, लंग्स में पानी भर, अचानक बीमारियां आती है ना, तो आईसीयू में है। तो उनके लिए भी आज हम मुरली के बाद जो योग चलता है तो योग करेंगे। बाबा सबको खुश रखे, सबकी तबीयत ठीक रखे। है तो कलयुग का अंत समय, हम संगम युगवासी है, कब क्या होगा कुछ पता नहीं है। क्योंकि अभी सुख का समाचार कम मिलता है, चारों तरफ दुख ही भरा पड़ा है, अचानक अनहोनी बहुत कुछ हो रहा है। इसलिए बाबा हम बच्चों को अपनी छत्र छाया में रखकर दुख की दुनिया की हमें आभास भी नहीं आने देता है, महसूस होने नहीं देता है। तो उसका मूल आधार है हमारी योग। जितना हम योग में रहेंगे, अब बोलती हूँ सवेरे 6 बजे, अभी मौसम कितना अच्छा है, सवेरे 6 सवा 6 बजे आके पौने घंटा योग, 7 बजे तक तो कर सकते हैं ना, पौने 7 बजे तो मुरली पूरा हो जाता है। तो आप सब कोशिश करो, कम से कम सारा दिन में शाम को नहीं आ पा रहे हैं तो सवेरे का समय भी सफल करना चाहिए। अब क्या पता कब किस समय किसका क्या होगा, कोई पता थोड़ी है। तो इसलिए हम सबको अभी योग के ऊपर बहुत अटेंशन रखना है। क्योंकि चारों तरफ जब हाहाकार हो जाएगी, आत्माओं का भटकना शुरू हो जाएगी, हमको सहारा मांगेंगे, क्या हमारे पास इतनी स्टॉक है उनको देने के लिए। इसलिए ज़रूरत है अपनी अवस्था को मजबूत बनाने के लिए योग की आवश्यकता है। जब भी समय मिलता है, घर में बाबा कमरा है तो वहाँ भी आराम से करो, बाबा के घर में भी आकर के करो। क्योंकि बाबा का जो घर है उसमें हर चीज़ का प्रूफ है। कोई भी आपको, बाबा ने 4 दीवार के अंदर इतना हमें सेफ रखता है, ना कोई भी प्रकार के डर की बात रहती है, ना कोई भी प्रकार के दुनिया का प्रकोप इसके अंदर माना आकर्षण करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
इसलिए हम बच्चों को भी, अपने घर को भी सुरक्षित रखना है, वायुमंडल को भी अच्छा बनाना है। उसके लिए मुख्य आधार है योग। और योग हमारा क्या, बाबा कहते तो अजप अजप है, सदैव बाबा की याद चलता रहे। आत्म, आज भी बाबा ने कहा ना, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना कोई मासी का घर थोड़ी है। वो आधा घंटा 1 घंटा में थोड़ी बन जाएगा। रोज का प्रैक्टिस और अभ्यास चाहिए। इसके लिए अभी नियम बनाओ। सवेरे जब योग चलता है, हमें यहाँ शांति में बैठकर हर आत्मा को भी, दुखी अशांति आत्माएं है, प्रकृति का विकराल रूपी अति की ओर जा रहा है, कहाँ कुछ होता जा रहा है। तो ऐसे समय पर हम सभी इतनी आत्माएं अगर बैठकर इकट्ठे संगठन में दान देंगे तो लोगों को भी उसका वाइब्रेशन भी मिलेगा और सुख की अनुभूति भी करेंगे। तो इसलिए अभी भी मुरली के बाद हम सब बाबूजी को इतना वाइब्रेशन दें जो आईसीयू से भी बाहर आ जाए। कुछ ना कुछ होता ही रहता है, शरीर बुजुर्ग है या यंग है। अभी तो आप सुनेंगे यंग जो है उनको ही ज़्यादा मुश्किलात भी हो रहा है। शरीर ऐसे ही पैदाइश हो रही है, जन्म से ही शुगर, जन्म से ही थायराइड। कोर्स करने आते हैं ना, बहुत सुनाते, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या क्या बीमारियां हैं। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी क्रोध नहीं करना है। इन तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है। तीनों खिड़कियां कौन सा है? मनसा वाचा कर्मणा। वाचा अधिक नहीं चलाना है। वाचा अधिक नहीं चलाना है। एक दो को दुख नहीं देना है। दूसरा, ज्ञान और योग में मस्त रहे। अंतिम सीन सिनेरियां देखनी है। ज्ञान और योग में मस्त रहे, अंतिम सीन सिनेरियां देखनी है। अपने व दूसरों का नाम रूप को भूल मैं आत्मा हूँ, इसी स्मृति से देहभान को समाप्त करना है। अपने व दूसरों नाम रूप से भूल मैं आत्मा हूँ, इसी स्मृति से देहभान को समाप्त करना है। वरदान, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवली आत्मा भव। स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवली आत्मा भव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसी के स्नेह में लवलीन होता है, जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है, तो चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। यह लवलीन है और आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी घायल कर देगा। भाषण की लिंक सूचना, पॉइंट्स दोहराना, यह स्वरूप नहीं हो स्नेह में घायल कर देना। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट्स दोहराना,
यह स्वरूप नहीं हो, स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। स्लोगन, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। यह तो सब समझने लगे कि यह कोई है, लेकिन यह यही है और ये एक ही है। यह हलचल का हल अब चलाओ। अभी और भी है, यह भी है, यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन यह एक ही है। अभी ऐसा तीर लगाओ। धरनी तो बन गई और बनती जाएंगी, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान। निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है। यह अनुभव करते हैं, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं। सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है। यह प्रत्यक्षता करो, तब जाके प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति।